नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी आईक्यू हरियाणा चैनल पे दोस्तों। तो मैं निर्मेश कुमार आज आपके सामने एक इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट लेकर के आया हूं। जी हां दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पे भी देख चुके हैं और मेरे पीछे भी आपको नजर आ रहा होगा, इतिहास में पहली बार भारत में पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक बन गया है। तो भारत के किस राज्य के किस शहर के अंदर इसकी स्थापना की गई है और किस विभाग के द्वारा इसको स्थापित किया गया है, और ये स्टेम सेल बायो बैंक होता क्या है और कैसे ये भविष्य में भारत में पशुओं के स्वास्थ्य संबंधित हमारी क्या है देखभाल के साथ साथ उनके अंदर जो तमाम बीमारियां या क्रोनिक डिजीज है उससे उनको उपचार दिलाने में या उनको हमारा हेल्थ को इंप्रूव करने में मदद करेगा, इससे के लिए हमारा इसकी स्थापना की गई है। तो चलिए आइए जानते हैं इस न्यूज को। पहले देखते हैं क्या है ये न्यूज दोस्तों। तो इंडियाज फर्स्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक ओपन्स इन गाउचीबौली। तो गाउचीबौली या गाचीबौली जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये हमारे तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है और तेलंगाना हैदराबाद के अंदर गाचीबौली में हमारा भारत का पहला एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक बना दिया गया है। तो ये जो हमारा लाया गया है बेसिकली बूस्ट फॉर वेटरनिटी मेडिसिन, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड एम्स टू कट इंपोर्ट डिपेंडेंसी। हेडलाइन आप देख पा रहे होंगे हमारे न्यूज़पेपर के अंदर जो है ये निकल करके आई है। अब दोस्तों अगर इस स्टेम सेल बायो बैंक की बात करें तो आइए पहले इसके बारे में वर्तमान की सिचुएशन है क्या, पहले इसको समझते हैं, फिर जानेंगे कि इस इंस्टीट्यूशन की स्थापना करने की आवश्यकता क्यों पड़ी और गाचीबौली या गौचीबौली में जो इसको स्थापित किया गया है वो किस इंस्टीट्यूशन के अंदर किया गया है और क्या क्या चीजों पर यह काम करेगा। जैसे कि अगर हम ज्यादा दूर ना चले, सिर्फ अभी 5-6 साल पहले देखें तो आपने देखा होगा कोविड, जो कि एक ऐसा हमारा डिजीज है जिसको हम लोग जूनोटिक डिजीज कहते हैं। जैसे कोविड-19 के बारे में हमारा इसकी जो वैज्ञानिकों ने खोज की तो पता लगा कि ये हमारा क्या चमगादड़ों से मनुष्यों में आया और उसके बाद जो है इसने पूरे दुनिया में महामारी की रूप ले लिया। तो इसी तरह बहुत सारी ऐसी बीमारियां जो जानवरों के अंदर नई नई बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, उससे हमारे जानवरों के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है और कई ऐसी बीमारियां जो पशुओं से मनुष्यों में भी ट्रांसमिट हो जाती हैं और उसके बाद मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए भी क्या है नुकसानदायक होती है। तो ऐसी बीमारियों से निपटने के लिए हमें अभी तक क्या करना पड़ता है, विदेशों पर निर्भर रहना पड़ता है। या फिर अगर हम बात करें पशुओं के हमारे बीमारी से निपटने के लिए या फिर हमारे किसी भी प्रकार की डिजीज या फिर कोई भी प्रॉब्लम है उसके लिए हमें विदेशी दवाइयों पर अभी तक निर्भर रहना पड़ता था। तो इसके लिए हमारा जो इंपोर्ट होता था वेटरनिटी मेडिसिन में वो एक बड़ी मात्रा में होता था और हमारे देश में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन नहीं था जो कि पशुओं के स्वास्थ्य के लिए किसी भी प्रकार का हमारा क्या है एडवांस लेवल पर हमारा खोज कर सके। तो हमारे देश की सरकार के द्वारा वन नेशन वन हेल्थ या वन मिशन जो हमारा हेल्थ का है उसके अंतर्गत क्या है इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की एक पूरी श्रृंखला बनाई जा रही है ताकि भविष्य में कोविड-19 जैसी कोई बीमारी उत्पन्न होती है तो मनुष्यों में अगर आ रही है तो उसके लिए हमारा स्रोत किया जा सके, पशुओं में अगर उत्पन्न हो रही है तो उसका भी हम उपचार कर सके और उसके लिए जो भी हमारे पास क्या है आधुनिक तकनीक है या फिर हम दवाइयां हैं उनकी खोज कर सके जिससे कि इन सब चीजों से हम निपट सकें। तो इसीलिए यहाँ पर हैदराबाद के अंदर यहाँ पर जो हमारा बायो बैंक है इसकी स्थापना दोस्तों की गई है। तो हमारे जो केंद्रीय मंत्री है डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, इनके द्वारा देश का पहला हमारा स्टेट ऑफ आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक की स्थापना नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत की गई। तो ये जैसा कि मैंने आपको अभी बताया गाचीबौली के अंदर हैदराबाद में स्थित है दोस्तों। अगर हम इस बायो बैंक की बात करें दोस्तों तो ये हमारा जो नेशनल बायोफार्मा मिशन है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्रियल रिसर्च असिस्टेंट काउंसिल के अंतर्गत स्थापित किया गया है, इसके अंदर इसको हमारा लाया गया है। तो ये जो इनिशिएटिव है ये हमारा एक क्रांति लेकर के आएगा पशुओं के स्वास्थ्य में, क्योंकि इसकी मदद से हम लोग जो रीजनरेटिव मेडिसिन है उन सबको विकसित कर पाएंगे। इसके साथ साथ हमारी जो एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी है उसको इंक्रीज करेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा या इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा तो जो एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज है उसके अंदर पशुपालन भी आता है। तो आपने देखा होगा भी हाल ही में लंपी डिजीज हमारे पशुओं में काफी ज्यादा फैले थे जिसकी वजह से कई जानवरों की या कई लाखों की संख्या में जानवरों
को मारा भी गया था क्योंकि वो बीमारी बहुत तेजी से प्रसार ले रही थी। इसके अलावा कई बार आपने देखा होगा बर्ड फ्लू या स्वाइन फ्लू जैसी बीमारियां पशुओं में फैलती हैं, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में जानवरों की को क्या है हमें मारना पड़ता है, क्योंकि अगर हम नहीं मारेंगे तो इसका प्रसार क्या है बहुत तेजी के साथ होगा। तो इससे हमारी जो एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज में जो हमारा कैटल रेयरिंग का सेक्शन है या फिर फिशिंग है या फिर एनिमल हस्बेंड्री है, पशुपालन, उन सब में उत्पादकता कम होती है। तो इससे अब क्या होगा, पशुओं के स्वास्थ्य की हम बेहतर देखभाल कर पाएंगे, उनके स्टेम सेल को भविष्य के लिए प्रिजर्व कर पाएंगे, ताकि कभी कोई गंभीर बीमारी आए तो स्टेम सेल से हम लोग क्या कर सके, उसको वापस से रिस्टोर कर सके। जैसे आपने देखा होगा कि आज के वक्त हमारा स्टेम सेल टेक्नोलॉजी हम मनुष्यों में यूज करते हैं। जब भी एक नवजात बच्चा या बच्चे का जन्म होता है तो स्टेम सेल के अंतर्गत क्या है, उसकी बॉडी के स्टेम सेल्स को हम लोग प्रिजर्व करते हैं, ताकि भविष्य में किसी भी प्रकार की क्रोनिक डिजीज में उस स्टेम सेल के यूज करके उस बच्चे को या उसके परिवार के जो नियर डियर वंस हैं जिनके डीएनए कॉमन है उनको हम लोग क्या है स्वस्थ कर सके। तो सेम टेक्नोलॉजी यहाँ बायो बैंक के अंदर हम पशुओं के लिए करने वाले हैं। इसके साथ साथ ये हमारे जो देश का बायोटेक्नोलॉजी ड्रिवन सॉल्यूशंस है उसके साथ अलाइन किया गया है दोस्तों। अब अगर हम इस स्टेम सेल बायो बैंक की बात करें तो लगभग 9,300 स्क्वायर फीट के क्षेत्रफल में यह फैला हुआ है और लगभग हमारा 1.85 करोड़ रुपए की धनराशि लगी है इसको बनाने में। तो अपने आप में यह सबसे आधुनिक स्टेम सेल बायो बैंक होने वाला है, जो कि पशुओं के स्वास्थ्य से लेकर उनके उपचार तक और भविष्य में किसी भी प्रकार की डिजीज से उनको बचाने में अहम भूमिका निभाएगा दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो ये जो बायो बैंक है इसकी और भी हमारी कुछ खूबियां या खासियत है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अभी तक हम पशुओं के लिए विदेशों से दवाइयों को इंपोर्ट करते थे, तो अब हमारे देश में ही क्या होंगी, वेटरनिटी मेडिसिन का निर्माण होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जब शोध होगा तो उससे क्या है दवाइयाँ भारत में बनेंगी, तो हमारा जो आयात है पशुओं की दवाइयों का वो कम होगा, तो ओवरऑल हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उस पर इंपैक्ट पड़ेगा, वो सुधरेगा। इसके साथ साथ स्टेम सेल की मदद से हम लोग रीजनरेटिव थेरेपी करके जानवरों को वापस से क्या है या अच्छी गुणवत्ता के या अच्छी ब्रीड के जानवरों को हम लोग क्या है रीजनरेट कर सकते हैं। साथ साथ एनिमल सेल बेस्ड जो स्मार्ट प्रोटीन प्रोडक्शन है उसका यूज करेंगे और हमारी जो डिपेंडेंसी है इंपोर्ट्स वगैरह पे वो सब रिड्यूस होगी। तो एक तरह से अगर हम देखें तो भारत में वेटरनिटी या पशु पालन के क्षेत्र में एक नई क्रांति है, क्योंकि पशुधन दुनिया में सबसे अधिक भारत के अंदर है और अब उनके स्वास्थ्य के लिए भी हमारी सरकार के द्वारा ये भारत का पहला बायो बैंक हैदराबाद में खोल दिया गया है। तो आई होप कि ये इंपॉर्टेंट न्यूज आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से काफी इंपॉर्टेंट है और आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो कोई भी डाउट या सवाल तो कमेंट में अपने आप सवालों को मेरे से डेफिनेटली पूछेगा। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि आप नीचे टिकर देख पा रहे हैं इंडिपेंडेंस डे सेल, तो 15 अगस्त हमारा बहुत नजदीक है और 15 अगस्त जो कि हमारा स्वतंत्रता दिवस भी है और 79 जो हमारा इंडिपेंडेंस डे है, इस मौके पर स्टडी आईक्यू की टीम आपके लिए लाई है अभी तक की सबसे बड़ी इंडिपेंडेंस डे सेल दोस्तों। अगर हम इस इंडिपेंडेंस डे सेल की बात करें तो इसके अंदर अगर आप हरियाणा सिविल सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या कोई भी स्टेट पीसीएस की, या हरियाणा के अंदर कोई भी स्टेट पीसीएस का जो एग्जाम कंडक्ट कराता है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें आप अपीयर हो रहे हैं, चाहे वो टीओ एटीओ का एग्जाम हो या कोई भी अन्य एग्जाम हो, तो उन सभी के बैचेस पर ये हमारा सेल एप्लीकेबल है। जैसे मैं यहाँ पर आपको हरियाणा पीसीएस का आरंभ 7.0 बैच की बात कर रहा हूँ, तो ये हमारा क्या है प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का कॉम्प्रिहेंसिव बैच है, जिसमें आपको 1100 घंटे से भी अधिक की लाइव क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स, क्लास क्रस प्लस हमारे जो क्लास की नोट्स की समरी है वो इंग्लिश और हिंदी मीडियम में उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अलावा प्रीलिम्स और मेंस के टॉपिक वाइज हमारे टेस्ट होंगे, कॉम्प्रिहेंसिव फुल लेंथ प्रीलिम्स और मेंस के टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग का इवैल्यूएशन, 1-on-1 मेंटरशिप एंड ग्रुप मेंटरशिप जैसी फैसिलिटीज अवेलेबल होंगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप इस बैच में एनरोल होते हैं यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे सेल में, तो आपको यहाँ पर एनसीईआरटी का रिकॉर्डेड बैच कंप्लीटली फ्री मिलेगा। और यही नहीं, इसके साथ साथ अगर आप इस हमारे फेस्टिव सीजन के दौरान इंडिपेंडेंस डे सेल में यहाँ पर एनरोल करते हैं तो आपको स्पेशल एडवांटेज भी मिलेगा, जहां पर आपको हरियाणा पीसीएस का प्रीलिम्स का लाइव क्रैश कोर्स के साथ साथ 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगी।
अब आप कहोगे सर 12 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी तो वर्तमान में कितनी है? तो दोस्तों अगर हम वर्तमान की हमारी जो आरएम 7.0 बैच की बात करें तो इसमें लगभग 2 साल की यानी कि 24 महीने की वैलिडिटी है और इस कोर्स का जो प्राइस है वो 16,999 के करीब है। लेकिन जब आप मेरा फैकल्टी कोड NIR लाइव यूज करोगे तो यहाँ पर आपको क्या है और डिस्काउंट मिलेगा और ये कोर्स अप्रोक्सीमेटली 8,000 के करीब आपको पड़ेगा। तो आइए मैं आपको दिखा देता हूं कि किस प्रकार से आप इस कोर्स के लिए एनरोल कर सकते हैं हरियाणा PCS का, ताकि इस सेल का आप फायदा उठाएं और सबसे ज्यादा बेनिफिट आप यहां पर उठा सके। तो जैसे ही आप हमारे स्टडी IQ के इस वेबसाइट को क्लिक करेंगे www.studyiq.com, तो यहां पर आप जैसे ही स्टेट PSC के या स्टेट PCS के सेक्शन में जाएंगे तो नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं हरियाणा PCS का हमारा आरएम 7.0 बैच, जो इस वक्त कितना है 16,979 का। और 79 क्यों है? क्योंकि इस साल हम लोग अपने इंडिपेंडेंस की 79th एनिवर्सरी मना रहे हैं। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, तो जो जो फीचर्स मैंने आपको इस बैच के बताए हैं वो सब यहाँ पर अवेलेबल है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं 36 मंथ की वैलिडिटी आपको दिख रही है, क्योंकि 24 मंथ का ये हमारा पूरा बैच रहता है। 12 मंथ एडिशनल बेनिफिट आपको यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे के लिए सिर्फ 15 अगस्त तक है। तो आज ही इस सेल का आप फायदा उठाइए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, आपको यहाँ इतना पैसा नहीं देना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप मेरा कूपन कोड यानी कि NIR लाइव यूज करेंगे तो आपको 8,999 का ये बैच पड़ेगा। तो आज ही इस बैच के लिए एनरोल कीजिए और मेरा जो कूपन कोड है NIR लाइव, इसको यहाँ पर आप यूज कीजिए। तो ये सब हमारा ऑफर था। नहीं, एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने जानबूझ के आपके लिए लास्ट में रखी है। ये सब तो हमारा है ही, एक्स्ट्रा वैलिडिटी, लाइव क्रैश कोर्स एंड एवरीथिंग, बल्कि ये कोर्स इफेक्टिवली आपको फ्री पड़ेगा। कैसे? अगर आप इस कोर्स में एनरोल करते हैं और आप इस साल के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर लेते हैं दोस्तों, तो हमारी टीम आपको ये पूरा फी यहाँ पर रिफंड कर देगी। तो आज ही इस बैच में एनरोल होइए और ये बेहतरीन ऑफर हमारे जो इंडिपेंडेंस डे के लिए हमारी टीम के द्वारा लाया गया है आपके लिए, उसको अवेल कीजिए और अपनी प्रिपरेशन की जर्नी में जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो रिसोर्सेज को लेके, मेंटरशिप को लेके, गाइडेंस को लेके, उन सब से पार पाइए हमारे साथ स्टडी IQ के टीम के साथ दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आपको कोई भी डाउट प्रिपरेशन से लेकर के हो, कोर्स से रिलेटेड हो या टॉपिक को रिलेटेड हो, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी जुड़ सकते हैं, निर्मेश कुमार _स्टडी IQ, जहां पर आपको कंप्लीट गाइडेंस, क्लासेस की लिंक्स एंड PDF मेरे सब कुछ अवेलेबल मिलेगा। तो जुड़ जाइए इस टेलीग्राम चैनल पर। और सुबह 8:30 बजे मेरी डेली करंट अफेयर्स की क्लास भी होती है हरियाणा सिविल सर्विसेज की, उसमें भी जुड़ना मत भूलिए, मंडे टू सैटरडे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर।